बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। आपको ये सारी चीज़ें आपके किचन में ही मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि रेसिपी ख़त्म होते ही आप फ़ौरन पहले किचन में जाकर ये रेसिपी बनाना शुरू कर देंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। बिना किसी देरी के जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत सा बॉल लिया है और इसमें मैंने 1 कप चावल का आटा ऐड किया है और ये चावल मैंने खुद घर में पीसे हैं और इनको मैंने छान लिया है। आपने भी इसको छान के यूज़ करना है, वैसे यूज़ नहीं कीजिएगा। और 1/2 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, ये तो हर घर में मौजूद होता है। चावल गंदम तो हर घर में मौजूद होता है। ये जो हम रेगुलर आटा गूंथते हैं ये वो वाला आटा लिया है। और 1/2 कप ये आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, आपने भी इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसको भी छान लेना है और सब चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इतनी क्वांटिटी में ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो इनफ हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने फ्रेश अदरक लहसुन इसमें ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे। और 1 अदद ऑनियन चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया। आपको जैसे पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो, कद्दूकश करके भी ऐड कर सकते हो। 2 अदद मैंने इसमें चिली ऐड किया, ये मैंने चॉप किया है। इसको भी आपने चॉप करके डालना है, ये मैंने खूबसूरती के लिए ऐड किया। आप इसकी जगह ऑप्शनल है, ग्रीन भी ऐड कर सकते हो। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है। अगर आपको पसंद है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें स्पाइसेस को। और मैंने 3 टेबलस्पून फ्रेश मलाई इसमें ऐड की है, घर वाली। अगर आपके पास बाज़ार की है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। इससे बहुत सॉफ्ट और नरम हमारे स्नैक्स बनेंगे। आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बैटर तैयार कर लें। और आपका बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और इस तरह का बैटर होना चाहिए कि जब आप चम्मच को उठाओ तो ड्रॉप्स नीचे गिरने चाहिए बॉल में। इस तरह का आपने बैटर रेडी करना है। और देख लें, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। जिस तरह का मैंने बैटर रेडी किया आपने बिल्कुल वैसे ही बैटर को रेडी करना है। अगर आपसे बैटर पतला हो जाए तो फिर आपने इसमें गंदम का आटा ऐड करना है या फिर आप मैदा भी ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा आप चावल का आटा नहीं ऐड कर सकते। और अब मैंने नेक्स्ट गैस को ऑन किया है और ख़ूबसूरत सा पैन लिया है और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद मैंने इसमें 1 स्पून की आप हेल्प से मेजर कर सकते हो। ये मेरे पास मेजर कप हैं, अगर आपके पास तरह के हैं तो ठीक, नहीं तो आप कोई भी चम्मच या स्पून की हेल्प से। एक जैसी स्नैक्स बनाने के लिए आपको एक ही बर्तन की चॉइस करनी होगी, एक ही चम्मच की चॉइस करनी होगी, जिससे जो आपको ईजी लगे। आपने इसको 3 मिनट बाद टर्न करना है। इससे पहले बार बार टर्न ना कीजिएगा वरना आपके ये स्नैक्स टूट भी सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और अहम बात आपको बताती चलूँ कि आपने आंच को बिल्कुल लो नहीं रखना, आपने इसको मीडियम आंच में बनाना है। ना ये स्नैक्स जलने चाहिए और अंदर तक कुक होने चाहिए। इतने यमी और इतने मज़े के बनते हैं। और लुक आप खुद चेक करें कितने क्रिस्पी बने हैं। ये चावल के आटे की वजह से क्रिस्पी हैं। तो आपने इस तरह डालते जाना है। एक मेयर वाले कप से एक कप, कोई भी आपके पास कुछ भी हो उससे आप स्नैक्स डालते जाएं। अगर आपसे ये बैटर थोड़ा पतला हो जाए तो आप इसमें मैदा ऐड कर लीजिएगा या गंदम का आटा ऐड कर लीजिएगा। बार बार इसको टर्न करने की ज़रूरत नहीं, टाइम देख के आपने इसको 3 से 4 मिनट देने हैं। तो ये देखें, चेक करें, लुक इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के स्नैक्स बने हैं, कोई जज भी नहीं कर सकेगा। लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे आपने इसमें क्या डाला है, क्या ऐड किया है, लोग आपको पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसको भी आप खिलाओगे वो उसको आपसे प्यार हो जाएगा, वो ज़रूर आपसे पूछेगा भाई इसमें क्या डाला है, क्या इसमें ऐड किया है। इतनी मज़े की, इतने यम्मी तो हमने कभी नहीं खाए। इस तरह आपने ज़रूर बनाना है। ये देखें, मैंने साथ साथ इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसमें मैंने आपको ये अहम बात बताई है कि अगर आपने बहुत लो फ्लेम रखी तो ये स्नैक्स टूट भी सकते हैं और अगर बहुत हाई फ्लेम की तो ये जल भी सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है। और अब आप आते हैं फाइनल लुक की तरफ और चेक करें इसकी लुक। इतने मज़े के, इतने यमी बने हैं ना, तो मैं आपको बस बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। और जो मेरी पहले से वीडियो देखते हैं वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।